वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े यूनिक और इजी वे में आलू शीश कबाब फ्रैंकीज बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ हमारे पास आधा कप दही है, ये ले लेंगे एक डिश में। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च। इनको मिलाएंगे और अब झटपट इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, ना हो तो स्किप करें, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, इसकी जगह पेस्ट भी डाला जा सकता है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून वाइट नमक और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है अभी से ही। तो यहाँ हमारा शानदार सा मसाला बन गया है। तो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं हीरो ऑफ द डिश को, जो कि है आलू। तो आलू को हमने छिलके के साथ ही उबालने के लिए रख दिया, नमक थोड़ा सा डाला और उसके बाद छिलका निकाल के और उसके पीसेस कर लिए। तो बेसिकली ये आलू जो है कुकड है 90%। तो ये डाल देंगे, जो कि है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। और इस तरह से हमने मीडियम पीसेस कर लिए। साथ ही अब इसमें हम बेल पेपर डालेंगे। बेल पेपर ये ग्रीन वाली हमारी 1 है और रेड जो है वो आधी है। आपको जो डालना हो डाल सकते हैं, रेड हो, ग्रीन हो, ट्रिपल कलर हो, कोई एक हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके रख भी सकते हैं, अगले दिन मैरिनेट कर लें, आधा 1 घंटा पहले भी कर लें, और मेरी तरह अभी ही बनाना हो तो अभी भी बना सकते हैं। देखें इस तरह का हमें चाहिए था बैटर कि पूरे मसाले को अच्छे से कोट कर लें। बिलफर्ज अगर आपका थिक होता है तब आप पानी का थोड़ा छींटा दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है ज़्यादा पतला हो गया तो थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च या थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। अब यहाँ देखें हमारे पास क्यूबर्स हैं, ये ले लेते हैं और इसमें डालेंगे वाइस वर्सा सारी वेजिटेबल्स। पहले आलू डाल देंगे, फिर पेपर डाल देते हैं, फिर आलू, फिर रेड वाली बेल पेपर। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, आप अपने बॉस हैं। तो मैं इतना डाल देती हूँ और अब इसको यहाँ रखते जा रहे हैं। और सलाखों को मैंने बिल्कुल भी पानी में भिगोया वगैरह नहीं था, बस इसी तरह से है। वो जब डीप फ्राई करते हैं तब भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आग में डायरेक्ट सेक रहे होते हैं ना, जब तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, जब भिगोना ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखें हमारी 3 हो गई है। तो यहाँ मैंने एक ग्रिल पैन रखा है, आप कोई भी रेगुलर फ्राई पैन भी ले सकते हैं। उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और फ्लेम रखते हैं मीडियम लो। पैन हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं हल्का सा, उसको ब्रश से इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। और अब ये अपनी सलाखें रख देंगे इस पर। और ये इस तरह रख देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ हमारे पास थोड़ा मसाला रखा हुआ है, तो ये बाद में हम थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे। पहली वाली को देख लेते हैं जो डाली है, ये देखें किस तरह से ग्रिल हो रही है। पलट देते हैं, इसके ऊपर हम मसाला लगाएंगे।
2 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देते हैं। अब पैन में थोड़ा सा यहाँ ऑयल ड्रिजल कर लेते हैं। और थोड़ा सा पानी लेंगे इस तरह से और नीचे छींटा मारेंगे ताकि स्टीम कलेक्ट हो और इसको कवर कर देंगे। अगेन थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और इसको कवर करेंगे ताकि स्टीम आए और जूसी बने। पैन में करना है, कबाबों पे नहीं करना है। तो जब जब पानी छिड़का और कवर किया तो मैंने 1 मिनट के लिए कवर किया है। अब खोलते हैं। देखें कैसे ख़तरनाक लग रहे हैं। अब इसके ऊपर ऑयल वाला ब्रश करेंगे। अब चाहें तो आप इसी तरह खा लें, लेकिन मैं एक आपको एक्स्ट्रा स्टेप बताती हूँ कि इस तरह से भी खा सकते हैं और इस तरह से भी खा सकते हैं। 2 वे बताऊँगी। लास्ट टाइम ये जो है पानी छिड़केंगे और रखेंगे 1 मिनट। चूल्हे को कर देते हैं बंद और कबाब्स को निकालेंगे। और 3 जो है वो हम तौतिया या पराठे या कोई भी चीज़ लेंगे और इसको इसमें थोड़ा सा फ्रेश कर लेंगे इसी फ्लेवर में। और अब इसको फ़िलहाल हम कवर कर देते हैं ताकि सॉफ्ट सी हो जाए, गरम सी हो जाए। और इसका एक झटपट सॉस बनाएंगे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने मेयो लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून केचप और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस डालेंगे। मेरा सराचा है, आप कोई भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे, इसको मिलाएंगे। देखा, सिंपल सा है। देखिए कैसी गरम गरम हो गई है। ये जो कबाब है इसको निकालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर डाला थोड़ा सॉस, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी लेटस अगर हो तो डालते हैं, अदरवाइज़ वो भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं। थोड़ी अनियन बारीक बारीक कतरी हुई और थोड़ा सा लेमन जूस। खतरनाक। और इसको इस तरह से रैप कर देंगे। इसको भी यहाँ रख देंगे। और ये ऐसे ही खाने के लिए। और यहाँ एक नींबू रखेंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से, बजट फ्रेंडली से और यूनिक से आलू शीश कबाब फ्रैंकीज बन गए। मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग बताती हूँ कि लग कैसे रहे। इस कदर यूनिक है, चटपटे हैं, मज़ेदार हैं। आप लोग जब ये खाएंगे जब आप लोग पता चलेगा कि आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। और अब मैं ये भी ट्राई करूँगी, ओनली शीश कबाब, पोटैटो शीश कबाब। जो चाउड हुए हैं ना, उसकी खुशबू, जायका, टेक्सचर आउट ऑफ वर्ल्ड है। ख़तरनाक है, इस कदर फ्लेवरफुल है। एक क्रंच आ रहा है वेजिटेबल का, आलू का गूईनेस है, उसके ऊपर चटपटे मसाले हैं। और जो चाट हुआ हुआ तो सोने पे सुहागा। तो बनाना बनता है।
तो चलिए जल्दी दिन जाए, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।